आगम, कहाँ जा रहे हो? मॉम को ढूंढ लिया, एड्रेस तो ढूंढ ही लूंगा। वैसे भी निशा ने मुझे एड्रेस मैसेज किया है, 3rd फ्लोर 301। तो रुक, मैं भी आ रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल मेरी बेटी से एक गलती हो गई तो मुझे 10 बातें सुना दी। अब यहाँ क्या करने आए हो? आज के इस दिन में तुम इनवाइटेड नहीं हो। इस बार भी गलती तुम्हारी बेटी की है। उसने मेरे बेटे आगम को फोन करके डिनर पर इनवाइट किया। मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे बच्चे अभी नादान हैं, इसलिए आगम के साथ आया हूं उस पर नजर रखने। ठीक है, अब मेहमान बनकर आए हो तो मेहमान की तरह रहो। मेरी फैमिली के लिए कंसर्न दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक और बात, ये मत भूलना कि तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ निशी के पापा की हैसियत से आए हो। इस बात को मैं भूल गया हूँ, क्यों बार बार याद दिलाती हो? क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारा पति बनने के लिए मर रहा हूँ? जाओ तुम, जरा सांस लेकर आता हूँ। हेलो जी, मैं किटी। जी, मुझी मैं इसी सोसाइटी में रहती हूँ। याद है मुझे। तो तो ऐसे तो बाद ही पता चलेगा जी। आजकल रागिनी के घर के बड़े चक्कर लगा रहे हैं। रब्बी सो, इसका पता तो मैं लगा के ही रहूंगी। अब उसमें वो अदरक लहसुन पेस्ट डालो। अरे नहीं नहीं, पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट पड़ेगा। 1 मिनट, आप कौन है? मैं अमन हूँ। आप क्या काम करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है ना, और मैं कुक है। मतलब खाना बनाने का नॉलेज किसको ज्यादा है? बराबर, इसके लिए मैं जो बोलती है वैसे ही करने का। अदरक लहसुन पेस्ट डालो। नानी, आपने मेरी इयररिंग्स देखे क्या? देखना बेटा, वो जरूर। हम लोग अपने अपने काम में बिजी है, मुझे भी कुछ काम दो। सनी को दो, सनी को। आप सब पर नजर रखिए बस। देखिए सब लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। ये सही काम है मेरे लिए, मैं सबके पर नजर रखूंगी। अरे अमन साहब, आप यहाँ? और आप किचन में क्या कर रहे हैं? हाँ, आज मैं फ्री था। हॉस्पिटल में भी कुछ ज्यादा काम नहीं था तो सोचा कि मैं यहाँ आ जाता हूँ, अब आप लोगों की भी कुछ मदद हो जाएगी तो। That's nice of you, sir. मगर आप ये कुकिंग... नहीं, देखो 2 बातें। सबसे पहले तो ये कि मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, और दूसरा ये कि जब मैं यहाँ आया तो सनीताई मेरी फेवरेट डिश पका रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी सीख लेता हूँ। वैसे भी कुछ दिनों में ये नाटक खत्म हो जाएगा तो मेरा यहाँ आना जाना भी बंद हो जाएगा। क्या है ना कि मुझे इस घर से, इस घर के लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है, फिर बहाना चाहे कोई भी हो। सर, आपके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप जब भी चाहे यहाँ आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमें कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है सर। और एनीवे, अच्छा ही हुआ आप यहाँ आ गए। वो लोग भी यहाँ आए हैं। कौन? नमस्ते। ओह, डॉक्टर नील। नचिकेत बेटा, आ गए तुम? कहाँ थे? मुझे तुमसे एक शिकायत है। बार बार तुम कहाँ चले जाते हो? मैंने पूरे घर में तुमको ढूंढ लिया। अभी मैं जाने नहीं दूंगी बेटा तेरे को। अरे पापा, आप आ गए। I'm so happy, thank you so much. आप पर्सनली मेरी शादी की एक रिचुअल्स में शामिल हो रहे हो। So happy. जी, अब बैठिए, मैं जस्ट 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। चलो निशा। और मैं भी अभी आता हूँ, उसको हेल्प करके आता हूँ। डॉक्टर नील, आप यहाँ?
I mean, I'm surprised. I'm not. मतलब नहीं, कुछ नहीं, छोड़िए। वैसे आप मेरी फोटो क्यों खींच रहे थे? अपनी कलेक्शन के लिए डॉक्टर अमन। क्यों? आप खुद सर्जन हैं, मुंबई का टॉप हार्ट हॉस्पिटल चलाते हैं और यहाँ ऐसे खाना बना रहे हैं, बहुत कम देखने को मिलता है। आप यही रहते हैं आप? नहीं, मैं हाँ, मैं यहीं रहता हूँ इस घर में। वैसे मेरा एक जुहू में बंगलो है, पर मैं यहीं रहता हूँ। ऐसी जुहू में आलीशान बंगला छोड़कर आप यहाँ 2 बेडरूम हॉल में रह रहे हैं। कहने वाले ने सही कहा है, प्यार आपसे क्या कुछ नहीं करवाता। उन्होंने शायद महसूस किया होगा, तभी कहा होगा। Sure. By the way, I'm really sorry, मैंने आपको कुछ अनाप शनाप कह दिया। मुझे आपको कमीना नहीं कहना चाहिए था। I'm really sorry. But believe me, मुझे नहीं पता था कि आप रागिनी के हस्बैंड हैं। You know, थे। एक्चुअली क्या है ना कि रागिनी ने कभी आपका जिक्र नहीं किया, कभी अपने हस्बैंड का नाम भी मुझे नहीं पता है। Right. लेकिन एक बात बताऊं जी, रागिनी की बातें सुनकर उनके हस्बैंड के बारे में मेरा जो परसेप्शन बना था, आप उतने बुरे भी नहीं हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका? इतना बुरा नहीं। I mean, आप बुरे नहीं हैं। लेकिन आप जितना अच्छा भी नहीं हो। कितना कुछ करते हैं आप रागिनी के लिए। कई बार आपको उसके सामने हाथ जोड़ते हुए देखा है। मेरी जगह अगर कोई और होता ना, तो वो समझता कि आप मुझसे जेलस हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको रागिनी दूसरी शादी करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई नो दैट। You're right, डॉक्टर अमन। जो बीत गई सो बात गई। अब रागिनी अपनी जिंदगी कैसे जीती है, किसके साथ जीती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लेना देना नहीं है मेरा। अरे रागिनी, जल्दी से आ, ये लोग आ गए। जय श्री कृष्ण। खुश रहे, खुश रहे। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जीते रहो। God bless you. अच्छा घर है, छोटा है, लेकिन सजाया है बड़े प्यार से। आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? डॉक्टर अमन है ना? या व्हाई नॉट। आइए, मैं आपको घर दिखा देता हूँ। लेकिन डॉक्टर नील, व्हाई डोंट यू आल्सो जॉइन मी? चलिए। हाँ, आफ्टर यू। आशा बहन, रागिनी बहन के असूल के बारे में तो सुना था, लेकिन घर सजाने में उनका ये हुनर पता नहीं था। लग रहा है कि हम कोई संस्कारी गुजराती घर में आ गए हैं। लेकिन ये क्या है? ये आरव का कमरा है। ये देखिए, ये वो एक्चुअली मैम थोड़ा नर्वस हो गया था, तो मैम आइए ना, मैं आपको आरव और निशी का कमरा दिखाती हूँ। आइए। चलो, वो सही रहेगा। बहुत चॉइस ऊंचा है। वैसे डॉक्टर अमन, पूरे घर में आपकी फोटो नजर नहीं आई कहीं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी फोटो तो होनी चाहिए, कहीं ना कहीं होगी। डेफिनेटली। नहीं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। कई औरतें ऐसी होती हैं जो शादी के बाद अपने पति की हस्ती मिटाकर रख देती है। अब तो फिर भी सही सलामत है। थैंक गॉड फॉर दैट। अरे वो रही मेरी फोटो, वो है ना वहां पे। राइट। एक फंक्शन, रागिनी बेन,
एक फंक्शन आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। वेल, मुझे पता है कि आधे आधे खर्चे की बात हुई है, लेकिन हमारी माँ की इच्छा है कि ये फंक्शन लड़की वालों की तरफ से हो तो बहुत अच्छा। एक्चुअली मैंने अपनी तरफ से ये कुछ और हॉल्स के ऑप्शंस निकाल के रखे हैं। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी पसंद आता है तो मैं इमीडिएटली लॉक कर दूंगी। अरे नहीं नहीं रागिनी बहन, दादी इनमें से कोई भी हॉल मंजूर नहीं करेगी। रागिनी बहन, वैसे ये हॉल अच्छे बुरे नहीं है, लेकिन थोड़े छोटे हैं। मुझे लगता है सिर्फ 40-50 की कैपेसिटी होगी, और हमारे तो बहुत मेहमान आने वाले। अब मेहमानों का लिस्ट बनाने बैठेंगे ना तो 150, 200, 300, 400 बहुत सारे हो जाएंगे। और इतने से छोटे हॉल में जब फंक्शन के टाइम पे एंड मौके पे बैठने के लिए मारामारी होगी ना तो बिरादरी वालों के सामने अच्छा नहीं लगेगा रागिनी बहन। बात यह है कि हमारी माँ इस शादी को लेके बहुत इमोशनल है। वो कहती है कि ये शादी उनकी जिंदगी की आखिरी शादी हो। अब सारे फंक्शन यादगार और धूमधाम से तो होने चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे उदास मत होइए। देखिए, हम किसी चीज के लिए आपको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते है? अरे रिश्ता बनने जा रहे हैं तो खुशी खुशी बनना चाहिए कि नहीं? एक काम कीजिए, ये सारा इंतजाम हम कर लेंगे, हमारे हिसाब से खर्चा भी हम ही दे देंगे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप ऐसा मत कहिए, कुछ ना कुछ तो मैनेज हो जाएगा, मैं कर लूंगी। अरे कुछ नहीं रागिनी बहन, बस दादी के सामने हमारी इज्जत और मान रख लीजिए। रागिनी बहन, अब बुरा मत माने तो एक बात बोलती हूँ, ये शादी के लिए हमने आज तक आपके सामने कोई शर्त नहीं रखी है। ना कोई दहेज मांगा है, ना कोई गहने मांगे हैं। बस ये एक फंक्शन धामधूम से कर दीजिए ना तो आपका भी सॉल्यूशन हो जाएगा और हमारा भी सॉल्यूशन हो जाएगा। के बराबर की धुन। बराबर। जी जरूर। क्या बातें हो रही हैं? अब शादी ब्याह का घर है तो वही बातें हो रही है, कुछ फैसले, कुछ जिम्मेदारियां मैं हैंडल कर रही हूँ उसे। हाँ, और मैं जानता हूं तुम कर भी लोगी। फैसले करने में तुम कभी चूकती ही नहीं। वैसे जस्ट अ सजेशन, डॉक्टर अमन को भी बता दिया करो, अदरवाइज भी उनसे कोई पूछ लेता है तो बेचारे बहुत चक्के से रह जाते हैं। जस्ट अ सजेशन। हम लोग खाना खा लें? चल चल। Baby, how are you feeling? Very relaxed. Hey guys, क्या हो रहा था? हाय पैम, एक्चुअली मेरा हाथ थोड़ा दर्द कर रहा था तो मैं अपना हैंड मसाज करवा रहा था। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा तो डॉक्टर के पास जाओ। नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड है ना तो इट कुड बी अ कार्डियक प्रॉब्लम। नहीं? हाँ, पॉसिबल। And by the way, somebody tell me where is Neil? डिम्पी, मैं उसके लिए शॉपिंग करके आई हूँ। I don't want him to go wearing this boring suit, वो जो पहनता है, इसलिए मैं उसके लिए टी-शर्ट्स लाई हूँ। आज टी-शर्ट पहन के जाएगा डिनर पे जो हमने प्लान किया। Where is he? एक्चुअली नील तो ऑलरेडी डिनर के लिए निकल चुका है, वो रागनी के घर। तुमने उसे जाने क्यों दिया रागिनी के घर पे? अब नील ना ही मेरा हस्बैंड है ना ही मेरा बेटा जो मैं रुकने के लिए कहूंगा और वो रुक जाएगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग पैम, आज उसका वहां जाना जरूरी था। उसकी बेटी की शादी के रिचुअल चल रहे हैं और उसके ससुराल वाले वो खाने बस बहुत सुन चुकी है निशी और उसके ससुराल और उसकी एंगेजमेंट एंड फॉर्मेलिटीज। बहुत हो गया यार। नहीं, जब भी मैं प्लान करती हूँ ना डिम्पी कुछ भी अच्छा करने का मेरे भाई के लिए, तो ये औरत बीच में आ जाती है, सारा प्लान स्पॉइल कर देती है। मेरा भाई कभी भी लापरवाह नहीं था। उस औरत की संगत मिली और वो, लेकिन अब बस मैं इस तरह नील को भटकने नहीं दूंगी। जो मैंने डिसाइड किया है वो होकर रहेगा, मगर उससे पहले मुझे निवेदिता से बात करनी होगी। डिम्पी सॉरी, गिव मी योर फोन। निवेदिता को फोन करती हूँ। हेलो पैम या निवेदिता? थैंक गॉड पैम, तुम्हारा फोन आ गया। मैं कब से यहाँ इंतजार कर रही हूँ नील का, पर वो आया ही नहीं। पैम, इतने सालों बाद मैं मुंबई लौटी हूँ,
इस माहौल की आदत ही नहीं है मुझे। अब तो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ मैं। लोग भी घूर कर देख रहे हैं मुझे। आई एम सो सॉरी निवेदिता, वो एक्चुअली नील ना नहीं आ रहा है वहाँ पे। पर प्लीज तुम सॉरी मत कहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट नील की भी कोई गलती नहीं। आई एम श्योर वो किसी काम में फंस गया होगा। बस अगर एक बार फोन कर देता तो। वैसे वो गया कहाँ है? नील रागिनी के घर पे गया है। ओ गॉड डिम्पी, वो बहुत अपसेट हो गई है यार। ऑब्वियसली कोई भी होगा। करण प्लीज आई रिक्वेस्ट, तुम मुझे रागिनी के घर पे लेके चलो ना इस वक्त। मैं प्लीज। चलो ठीक है। I'll call you. चलो जल्दी। सुपर यार। आप सब लोग यहाँ रुकिए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। पैम तुम जाओ, मैं गाड़ी पार्क करता हूँ। हाँ ठीक है, लेके जा। जाओ अरे बेटा तुम भी जा। हेलो पेमेन, केम छो? कमाल है, हम लोग इनके होने वाले समधी है, फिर भी ये हम पे ही अकड़ दिखा रही है और हमारी तरफ देखा तक भी नहीं। शशिकांत बेटा, मुझे तू एक बात का जवाब दे। जो डॉक्टर नील है वही निशी के पिता है? तो फिर अभी उनके साथ जो डॉक्टर अमन था वो कौन है और निशी के परिवार के साथ उनका क्या रिश्ता है? बाप, डॉक्टर अमन है रागिनी बहन के बॉस है। मतलब रागिनी बहन जिस अस्पताल में काम करती है ना, वहाँ वो डीन है। तो निशी जब छोटी थी ना, तब से उनका इस घर में आना जाना है, समझो ना, फैमिली मेंबर है। तो फिर किस तरह की फैमिली मेंबर्स का है? रागिनी और डॉक्टर अमन के बीच में कुछ? ऐसा सोचना भी नहीं। अरे वो दोनों अच्छे दोस्त थे। क्या बात तुम भी। अरे जमाना बहुत खराब हो गया है, दोस्ती के मायने भी बदलने लगे हैं और ऐसे में मेरा मन सीधा उल्टा सोचे तो क्या करूं बेटा? नानी वो सब मैं उठा देगी। साहेब आपकी काफी। साहेब आपकी काली काफी। और कुछ लाऊं? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। अच्छा तो इधर। हाँ नील। हाय मैम, तुम यहाँ? हाँ, मुझे तो तुम्हारी वजह से इस घर में आना पड़ा। लेकिन क्या पूछ सकती हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंसर मी। वो आगम को बुलाया था निशी ने डिनर के लिए, उसी के साथ में है। डिनर के लिए? नील, मैंने खुद ने आज तुम्हारे लिए किसी और के साथ डिनर प्लान किया था, तुम्हें वहां जाना था, लेकिन तुम वहां नहीं गए। सॉरी, भूल गया। भूल गए? इससे पहले जितनी बार भी मैंने तुम्हारे लिए चीजें प्लान की, तुम कभी नहीं भूले। फिर यहां आने के बाद अचानक से चीजें भूलने कैसे लगे? मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि यहां आए हो और इस औरत के साथ हो। इस औरत की वजह से सारी चीजें तुम भूलने लगे हो। तो मैं तुमको याद दिला दूं नील, तुम यहाँ पर अपने बच्चों को सही सलामत वापस ले जाने आए थे, किसी की शादी अटेंड करने के लिए नहीं और ना ही किसी के घर पे डिनर करने के लिए। और बार बार इस तरह से चीजें भूलना भी नील तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैम, मैंने कहा ना, मैंने आगम के लिए। आगम के? और कोई अच्छी वजह ढूंढो नील, बस हो गया बहाने बनाना। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा जो मैं देख रही हूं या देखना नहीं चाहते? अरे ये औरत तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है और तुम्हें समझ नहीं रहा? अरे इस औरत ने खुलेआम अपनी बेटी से कहा आगम को डिनर पे इनवाइट करो, मालूम है उसका बाप तो उसके पीछे पीछे जरूर आएगा। दिखाई नहीं दे रहा? अरे क्या कैरेक्टर की वुमन है, एक पति को यहाँ खड़ा रखा है और दूसरे एक्स पति को यहाँ पे बुला रही है डिनर के लिए। देखिए, मैंने किसी को यहाँ इनवाइट नहीं किया है और ना ही मेरा कोई गलत इरादा है। शट अप! शट अप! याद रखना, जब मैं अपने भाई से बात कर रही हूं तो बीच में कोई नहीं बोलेगा, और तुम स्पेशली नहीं। मिस्टर अमन मल्होत्रा, अपनी इस बीवी को समझाना मेरे बीच में ना आए, अंडरस्टैंड? सुना? सुना क्या कहा? मैंने बुलाया ही नहीं, यानी कि तुम अपने आप चले आ रहे हो। डू यू नो व्हाट इसका मतलब क्या है? क्यों कर रहे हो नील? सब दिखाई नहीं दे रहा वो औरत क्या कर रही है तुम्हारे साथ?
खुद शादी करके आगे बढ़ गई है, खुश है जिंदगी में, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है बिकॉज ये औरत चाहती ही नहीं है कि तुम जिंदगी में कभी आगे बढ़ो और खुश रहो। जीना हराम करके रखा है इसने। तुम मेरी भी इंसल्ट कर रहे हो ये सब करके, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? आप Oh my God, what a pleasant surprise, Nivedita. निवेदिता, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? What a surprise. How are you? I'm good. Nivedita, I'm so sorry. आज तुम्हें मेरी वजह से ये प्लीज प्लीज सॉरी मत बोलो। ये सब होते रहता है। हम तय कुछ और करते हैं, वो कुछ और चाहता है। नील, निवेदिता पहचाना नहीं? Yes, of course. Hi, Nivedita. हाय। I'm sure you would want to say sorry to her, Neil. I'm sorry, मैं भूल गया था डिनर के बारे में। नील प्लीज प्लीज डोंट से सॉरी। इनफैक्ट सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। नहीं निवेदिता। नहीं, मैं बिना इनविटेशन के यहाँ आ गई, पर पैम मैं क्या करती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुंबई में मैं बस 2 ही घर जानती हूँ, एक तो अपना घर जो अब रहा नहीं, और दूसरा रागिनी का घर। इसीलिए जब मुझे पता चला कि सब लोग यहाँ हैं, मैं सीधे यहाँ चली आई। मैंने ठीक किया ना रागिनी दीदी? आई एम सॉरी, बिना आपके परमिशन के आपको मैंने दीदी कहा। वो क्या है ना, आप मेरी दीदी की उम्र की है, इसीलिए जब भी मैं आपको देखती हूँ आप में मुझे दीदी दिखाई देती है। मैं आपको दीदी कह सकती हूँ ना? शायद मेरा आपको दीदी बुलाना आपको पसंद नहीं आया। आई एम रियली सॉरी। अब से मैं आपको रागिनी ही बुलाऊंगी। ओके रागिनी? नील, बहुत इंतजार करवाया तुमने मुझे। लोग निवेदिता, मैंने कहा मैं भूल गया था। I'm sorry. नील प्लीज बार बार सॉरी मत कहो। और वैसे भी मेरी नजरों में तुम्हारी जगह सॉरी और थैंक्स से कई ऊंची है। तुम्हारे लिए 2-4 घंटे तो क्या, सारी जिंदगी इंतजार कर सकते।